कानपुर से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कानपुर नवस्ता थाना क्षेत्र के एक घर में चलाया जा रहा था अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर। होम लोन दिलवाने के नाम पर यूएस के लोगों से कर रहे थे लाखों की ठगी। अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर वीआईपी कॉल द्वारा यूएस के नागरिकों से कर रहे थे फ्रॉड। बिटकॉइन, अमेजॉन व वॉलमार्ट के द्वारा यूएस के लोगों से लिया जा रहा था पेमेंट। गैंग के 2 सरगना गिरफ्तार, बाकी के गिरोह को तलाश में जुटी कानपुर क्राइम ब्रांच। यूएस की भाषा बोलने में माहिर हैं दोनों आरोपी के पास से लैपटॉप व 2 लाख यूएस के लोगों का डेटा हुआ बरामद। थाना नवस्ता में हंसपुरम एरिया में एक मकान में कॉल सेंटर चल रहा था, जो कि यूएस सिटीजन से लोन के नाम पे, होम लोन और पर्सनल लोन के नाम पे ठगी करते थे। वो एक कॉल सेंटर पकड़ा गया है। इसमें मेन जो है 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम रवि शुक्ला है और दूसरे विशाल सिंह है। ये दोनों इस फर्जी कॉल सेंटर को चला रहे थे। इसमें जो यूएस सिटीजन्स थे, इनके साथ ये फ्रॉड करते थे। उनको कॉल करवाते थे। यहाँ पे जो भी बंदा कॉल सेंटर से कॉल करता है उसको चेजर बोलते हैं। जितनी भी कॉल्स होती थी वो वीओआईपी कॉल्स होती थी, इंटरनेट के माध्यम से वो कॉल की जाती थी। इसमें कुछ मोबाइल ऐप्स भी हैं और सिस्टम्स में भी डायलर्स होते हैं, जैसे कि सोनोटेल है, एक्स10 है, एक्सराइट है। इसके माध्यम से ये यूएस सिटीजन्स को कॉल करते थे और फिर उनको लोन के नाम पे झांसा देते थे। इनके पास एक रिटन स्क्रिप्ट होती थी, जिसकी ट्रेनिंग जो कॉलर्स होते थे उनको दी जाती थी कि आपको इस एक्सेंट में बोलना है और ऐसे करके इन यूएस सिटीजन्स को फंसाना है। उसके बाद जब अगला जो यूएस सिटीजन कन्विंस हो जाता था तो उसको प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे डॉलर्स में पेमेंट लेते थे। जो प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे पैसे लिए जाते थे वो $300 से $800 तक ये चार्ज करते थे। जब प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे इनको पैसा मिल जाता था, फिर ये उनको फाइल क्लोज करने के नाम पे भी फ़ीस लेते थे। लोन के इंश्योरेंस के नाम पे भी कुछ फ़ीस उनसे लेते थे। कुछ फ़ीस ये जो 2% जो फाइल क्लोज करने के नाम के लेने के बाद अगर ये सारे प्रोसेस में वो पैसे जमा करता रहता था तो इनको पेमेंट आती रहती थी। अगर उसको ये शक होता था कि ये मेरे साथ किसी तरह का फ्रॉड हो रहा है तो वो जितनी पेमेंट कर देता था उसके बाद उसके नंबर को ये ब्लॉक कर देता था। कुछ लोग इनको जब कॉल करते थे और ये कहते थे कि सर हमारा हमें लोन नहीं लेना है, हम कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो कैंसिलेशन के नाम पे भी उनसे ये डॉलर्स में पेमेंट लेते थे। जो पेमेंट लेने का तरीका था, ये 3 माध्यम से ये पेमेंट लेते थे। एक वायर ट्रांसफ़र के माध्यम से, जिसमें कि यूएस का कोई अकाउंट होता था, उसके माध्यम से पैसा आता था। दूसरा ये गिफ्ट कार्ड के माध्यम से लेते थे, जैसे कि अमेजोन का गिफ्ट कार्ड हो गया, ईबे कंपनी का, वॉलमार्ट का। उन ईबे और इनके जो गिफ्ट कार्ड्स होते थे उनको एनकैश करने के लिए एक नोएडा का एक बंदा था, वेंडर था, उसके माध्यम से ये उनको एनकैश करवाते थे। और तीसरा ये बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है उसके माध्यम से भी पेमेंट्स लेते थे। इसके लिए इन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन में वजीर एक्स और एक कॉइन स्विच ऐप है वो डाउनलोड कर रखी थी, जिसके माध्यम से ये पेमेंट्स लेते थे। अभी तक इनके कुछ अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं। अभी तक की जानकारी में जो बिटकॉइंस में पेमेंट ली है वो 5 से 7 लाख रुपए ली है। बाकी जो गिफ्ट कार्ड और अन्य माध्यम से जो पेमेंट्स ली हैं उसका हम डिटेल्स निकलवा रहे हैं। जैसे डिटेल आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया 7।